Hello everyone, welcome to my channel Dentistry Smile. Myself डॉक्टर रचना सिंह। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आपको अपने दांतों की आरसीटी कब करानी चाहिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए, जो आपका के दांत पे और ऊपर के सरफेस पे कैविटी होना शुरू होती है तो उसमें पहले ब्लैक स्पॉट जैसा होता है या फिर कभी कभी वाइट स्पॉट कैविटी भी होती हैं। तो जब आपका ब्लैक स्पॉट बन जाता है उसके बाद वो धीरे धीरे डिकेड होके गहरा गड्ढा बनता जाता है। वो धीरे धीरे आपका डेंटिन इन्वॉल्व करता है जो हमारी सेकेंड लेयर होती है। फिर धीरे धीरे वो पल्प इन्वॉल्व करता है जो हमारी थर्ड लेयर होती है जिसमें हमारी नर्व्स और वेन्स का कनेक्शन होता है। जब ये आपके थर्ड लेयर यानी कि पल्प में पहुंचता है तो वहाँ पे आपको सेंसिटिविटी, पेन ये सब होना शुरू हो जाते हैं। ठंडा गर्म लगना, दर्द होना, सूजन होना, ये सब आपको होना शुरू हो जाता है जब वहाँ पे पैथोलॉजी बनती है। तो अब ये ठीक कैसे होगा? तो इसको ठीक करने के लिए अब इसको हम फिलिंग से ठीक नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए हमको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है जिसको हम आरसीटी कहते हैं शॉर्ट में। तो आरसीटी में ये होता है कि जो हमारे पल्प कैनाल्स होती हैं उनकी हम प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं और उनकी क्लीनिंग करने के बाद, उनकी क्लीनिंग शेपिंग होने के बाद उसमें आपका जिस तरीके से आपकी कैनाल प्रिपेयर की जाती है, जिस साइज़ की प्रिपेयर की जाती है उसी साइज़ का उसमें जीपी डाला जाता है। जीपी होता है गटा पर्चा, यानी कि जिसे हम आम भाषा में जड़ कहते हैं। तो इससे आपका ये होता है जब हम आपके दांतों में जो जितना भी इन्फेक्शन है वो ख़त्म करते हैं आरसीटी के थ्रू, यानी कि जो आपके दांतों की जो नसें हैं उसमें हम फाइलिंग करके उसकी जो क्लीनिंग होती है वो क्लीनिंग करते हैं, उसमें मेडिकामेंट डालते हैं, यानी उसका इरिगेशन करते हैं जिससे वो क्लीनिंग एंड शेपिंग कहते हैं जिसको हम। उससे आपका जितना भी जो केरियस पोर्शन है, जितना इन्फेक्शियस पोर्शन है, जितना आपका बैक्टीरियल कॉलोनीज़ है, ये सब हम वहाँ से रिमूव करते हैं। देखिए, आरसीटी जो होती है वो कभी कभी सिंगल सेटिंग भी होती है, कभी कभी आपकी मल्टीपल सेटिंग में भी हो सकती है। दोनों तरीके से आपकी आरसीटी की जा सकती है, सिंगल सेटिंग भी एंड मल्टीपल सेटिंग्स भी। तो जैसे कि आपका मोलर है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आपके पीछे के दांत है इसमें कैनाल्स ज़्यादा होती हैं, और जो आपके एंटीरियर्स होते हैं इसमें कभी कभी सिंगल होती हैं। हर दांत में अलग अलग कैनाल्स होती हैं तो उसी की प्रिपरेशन भी अलग अलग तरीके से होती है। इसमें आपको हम प्रॉपर क्लीनिंग करके उसमें बाद में जीपी डाल देते हैं, जिसके बाद उसमें आपका एक प्रॉपर सील बन जाता है एपेक्स से, एंड उसके ऊपर हम प्रॉपर आपका फिलिंग कर देते हैं, कोर बिल्डअप हो जाता है, यानी कि आपका पूरा ऊपर से भी लॉक हो जाता है, नीचे आपका एपेक्स पे भी जीपी सील हो जाता है। देन उसके ऊपर आप क्राउन दे सकते हैं। क्राउन देने का एक फ़ायदा ये रहता है कि आपका वो जो टूथ स्ट्रक्चर है वो ब्रिटल हो चुका होता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कैप लगाने से, और आप आराम से खा पी सकते हैं सब कुछ। उसके ब्रेक होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। एंड इट्स बेटर कि अगर आपको वहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, आपको पेन हो रहा है, दांत में कुछ खाने में आप खा नहीं पा रहे हो, तो बेटर है सबसे पहले तो हम उसके लिए एक एक्सरे करते हैं। एक्सरे करने के बाद ही उसके अकॉर्डिंग डायग्नोसिस होती है कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, पल्प इन्वॉल्व हुआ है या फिर सिर्फ पल्प इन्वॉल्वमेंट है, या जो आपको इन्फेक्शन है पर्टिकुलर टूथ में वो एपेक्स के थ्रू है, यानी कि आपका पेरीपाइकल एब्सिस है या पेरिडोंटल एब्सिस है, यानी कि अगर आपको पस बन रहा है तो किस वजह से बन रहा है ये आपका देखना होता है। कभी कभी आपका जो लीजन होता है वो एंडोपेरियो भी होता है। तो ये सब देखते हुए हम प्रॉपर उसकी क्लीनिंग करते हैं, कैनाल की क्लीनिंग करते हैं, फिर मसूड़े के थ्रू क्लीनिंग करते हैं। फिर उसके बाद उसको क्लीनिंग करने के बाद उसमें जड़ डाल दी जाती है। जड़ डालने के बाद उसमें आपका हम पक्का मसाला भर देते हैं। पक्का मसाला भरने के बाद यानी कि जिसको हम कोर बिल्डअप कहते हैं। देन आप क्राउन के लिए जाते हैं तो क्राउन बेस्ट है क्योंकि आपके दांत को अच्छी मजबूती मिल जाती है। एंड आरसीटी जो आपका है, कुछ लोगों में इस चीज़ का डर है कि आरसीटी कराएंगे तो दांतों में बहुत दर्द होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जैसा केस होता है वैसे उसमें प्रॉपर वर्क किया जाता है कि जैसे कि आपका प्रॉब्लम है, पेशेंट को पेन है, तो उसमें हम प्रॉपर एल वेले दे के प्रॉपर काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि डेंटल ट्रीटमेंट आपका पेनफुल होगा।
तो आरसीटी पेनफुल नहीं है। आपको अगर एलए दे के काम करा जाता है तो उसमें आपको दर्द नहीं होता है। कभी कभी आपको आरसीटी के दौरान बीच में दर्द हो सकता है, यानी कि एंडोडोंटिक फ्लेयर अप होते हैं। एंडोडोंटिक फ्लेयर अप क्या होते हैं? एंडोडोंटिक फ्लेयर अप वो होते हैं जैसे कि आपको हाई पॉइंट हो गया, उसकी वजह से आपका एब्सेस क्रिएट हो गया, देन आप अगर दांत पे दांत बंद करेंगे, कांटेक्ट करेंगे तो उसमें आपको पेन होगा। देन आप इसको जब डिऑक्लूड कर देंगे तो वो आपको प्रॉपर रिलीव कर जाएगा। एंड आपका आरसीटी का कोई भी मतलब पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। ये बहुत ही एलए के थ्रू आराम से किया जा सकता है, पेशेंट को फील भी नहीं होता है कई बार। तो ये एक शॉर्ट जानकारी थी आरसीटी के बारे में, एक जनरल जो लोग जानना चाहते हैं कि आरसीटी क्या होता है, ये उसकी एक जनरल जानकारी थी। धन्यवाद।